The invaders also eventually converted to Christianity. यानी मतलब जब इन्वेडर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने ईसाई मज़हब को एक्सेप्ट किया, विच हैड बिकेम द मेजर रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा रिलीजन कहलाया। द पोप वाज द हेड ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। क्रिश्चियन चर्च का जो हेड था वो पोप था। ही एंड अदर चर्च लीडर्स बिकेम वेरी पावरफुल, और जो अदर चर्च लीडर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उनके साथ साथ जो था वो पोप भी पावरफुल था। आप देख सकते हैं क्रिश्चियन चर्च की ये पिक्चर। और फिर इसके बाद फ्यू पीपल्स आउटसाइड द चर्च could read and write during the early Middle Ages. Religions communities called monasteries. रिलीजन कम्युनिटीज़ का एक नाम उन्होंने दिया था जो मोनेस्ट्रीज कहलाता था, वह सेंटर ऑफ लर्निंग, और वह सेंटर ऑफ लर्निंग था। मोनालिज्म बिकम द चीफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ यूरोप। मोनालिज्म जो था वो कहते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो था, जिससे उनके माशी निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ था। इकोनॉमिक सिस्टम अगर हम देखें तो उससे ये होता है कि वो पर कैपिटा इनकम जो है वो नेशनल भी पर कैपिटा इनकम बढ़े, और एक आम आदमी की भी इंडिविजुअली भी जो है वो इनकम बढ़े। ठीक है, तो वो होता है कि उन्होंने बहुत बड़ा जो है माशी निज़ाम दिया, जिससे यूरोप बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। मोस्ट ऑफ द लैंड्स वर ओन्ड बाय वेल्दी ओनर्स या लॉर्ड्स। लॉर्ड्स कहते हैं ओनर्स को, यानी मतलब जो है लैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर लोगों ने ख़रीद लिए थे, और अमीर लोग जब उन्होंने ख़रीदे तो उनके ऊपर उन्होंने किसान रखे, प्रेजेंट जिसे कहते हैं प्रेजेंट्स, यानी किसान फार्मर्स रखे, डिपेंड ऑन द लॉर्ड्स फॉर प्रोटेक्शंस, कि वो लॉर्ड की ज़मीन को, यानी मतलब जो उनके आका थे उनकी ज़मीन को जो है वो मालकान की ज़मीन को अच्छी तरीके से वो सेफ रखते थे और वहाँ पे काम करते थे। The most successful king of this period was Charlemagne. Charlemagne the Great जो थे वो चार्ल्स द ग्रेट इनका था, और ये सबसे फेमस जो थे सक्सेसफुल रूलर थे, और ही रूल्ड इन द फ्रांक्स जो था इन द रीजन दैट इज, यानी कहते हैं कि ये फ्रांक एक जगह का नाम था जो आज के दौर में जो कहलाता है वो नाउ फ्रांस एंड जर्मनी कहलाते हैं। अब आप इस जगह ये देख सकते हैं कि 500 सीई में यूरोप ने इन तमाम इलाकों के ऊपर यानी मतलब इनके अंडर थे, और ये सारे के सारे वेस्टर्न यूरोपियन एरियाज़ कहलाते हैं, और इनके ऊपर इनकी जो थी वो किंगडम थी। The Pope crowned Charlemagne emperor of the Romans in the 8th century CE. However, his heirs कहते हैं वारिस, यानी मतलब जो इसके वारिस थे, इसके successor थे, वो successor जो थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, जिसकी वजह से इसकी किंगडम ना चल सकी, सल्तनत चल सकी। However, his heirs were too weak to run the empire. It later called the Holy Roman Empire in one piece, यानी एक, यानी मतलब कहते हैं कि ये जो बाद में ही कहलाई थी होली मुकद्दस रोमन एम्पायर कहलाती थी। ठीक है, अब आगे आप देख सकते हैं कि रोमन एम्पायर में ये प्रेजेंट्स जो होते हैं किसान वगैरह, वो किस तरह से खेतों पे काम कर रहे हैं वो सारा बताया गया है। और फिर आप देख सकते हैं कि डू यू नो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है। ठीक है, ये पूरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट 3 लाइन्स। और इसके अलावा आप इसी क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप फर्स्ट लाइन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें कि उसमें ये ना कि व्हाट डू यू नो अबाउट द चार्लीमन। ठीक है, तो चार्लीमन के बारे में पढ़ते हैं। चार्लीमन वाज अ लीडर ऑफ द किंगडम of the Franks. He united many of the Christian lands of Western Europe during the Middle Ages. He was declared the emperor. He was a great warrior. His name's Charles the Great. The Franks were a group of people who lived in Europe more than thousands of years ago. The country of France was named after them.
यानी मतलब चार्लीमन जो था वो बहुत ज़्यादा यानी मतलब उनका ग्रेट लीडर था। उसकी किंगडम जो थी वो फ्रांस थी, फ्रांस जो आजकल फ्रांस कहलाती हैं। उसने जो क्रिश्चियंस के जो जितने भी लैंड से क्रिश्चियंस लैंड, ठीक है, उनको यूनाइट किया था और एक जगह पे मुत्तहद किया। और रोमन वेस्टर्न यूरोप ऑफ द मिडल एजेस में, ठीक है, और इसलिए वो डिक्लेयर्ड कहलाया। अगर एक सपोज एक सल्तनत के ऊपर अगर एक हुकूमत करता है ना, जैसे अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी सपोज एक किंग हुकूमत कर रहा है तो वो जो है वो किंग कहलाएगा। लेकिन अगर वो सपोज कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये इंडिया, इन तमाम इलाकों पे सपोज वो अगर हुकूमत कर रहा है तो वो किंग नहीं, वो एम्परर कहलाएगा। तो उस टाइम भी वो वेस्टर्न यूरोप बहुत बड़ा इलाका था जिसके वजह से उसने क्रिश्चियंस को कंबाइन किया और कंबाइन मुतहद करने के बाद वो क्या कहलाया था वहाँ का एम्परर, ठीक है, शहंशाह। ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, वो बहुत यानी जंगजू इंसान था। हिज नेम चार्ल्स द ग्रेट। द फ्रैंक्स वाज अ ग्रुप ऑफ द पीपल, फ्रैंक्स जो थे वो ग्रुप ऑफ द पीपल थे हु लिव्ड इन यूरोप, यूरोप में रहते थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और आज इसका नाम जो है वो फ्रांस कहलाता है। आप देख सकते हैं कॉलोनेशन सेरेमनी ऑफ चार्लीमैन एम्परर। कॉलिनेशंस जो होती हैं वो कहते हैं कि इनकी मजहबी सेरेमनी होती थी जिसके अंदर जो है वो किंग को क्रॉन पहनाता था पॉप, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं एट द एंड जो है इसकी ये हुआ कि 8th सेंचुरी में, 8 to 10th सेंचुरी में, ठीक है, तो विकिंग्स इन्वेडर्स यानी पहले जर्मैनिक एम्पायर्स जर्मैनिक ट्राइब्स आए, उन्होंने यहाँ पर हमले किए और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बैकिंग आए। बैकिंग्स जो थे ये इन्वेडर्स से बहुत जंगजू थे मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है। द बैकिंग्स कम फ्रॉम what are now Denmark, Norway, and Sweden. They made trouble for many rulers. बहुत से रूलर्स को, बहुत से जो बादशाह थे उनको जो है इन्होंने तंग किया था। और इस तरह से जो है इन्होंने आई डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन से थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द विकिंग्स वर वॉरियर फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप। दे वर आल्सो नॉन एज नॉर्समैन और नॉर्थमैन। They sailors the seas from the late 7th century CE to the 10th century CE. They attacked many countries and took away many treasure. Their northern European um, neighbors gave them the name of Viking, विच मीन्स प्राइवेट। यानी ये लोग जो थे वो बाहर से आए थे और अचानक आके इन्होंने हमले किए और यूरोप के बहुत से इलाकों से इन्होंने ख़जाने उनके लिए, यानी मतलब उनसे उनके ख़जानों को छीना और यहाँ से चलते बने। During the 10th century CE, France developed a feudal system to provide security. 10th सेंचुरी में फ्रांस ने जो था वो डेवलप किया था फ्यूडल सिस्टम है। फ्यूडल सिस्टम कहते हैं जागीरदाराना निज़ाम। यानी मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड से जिन्होंने लैंड लॉर्ड से जिनके पास ज़मीनें होती थी वो फ्यूडल सिस्टम थे। उनको फ्यूडल्स को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और इनको प्रोवाइड सिक्योरिटी थी। लैंड ओनर्स कार्ड लॉर्ड बिल्ड कैस्टल्स, यानी मतलब उनको ये लॉर्ड्स बिल्ड कैस्टल्स कहलाए। दे गेव लैंड टू फॉलोअर्स कार्ड के नाइट्स। अब जो लैंड की जो था वो देखभाल जो करते थे, उसकी जो यानी मतलब हर तरह से हिफाजत जो करते थे वो केनाइट्स कहलाते थे। इन टर्न द लॉर्ड्स गार्ड ऑन देयर केनाइट्स टू डिफेंड देम इन बैटल्स। और ना सिर्फ यानी मतलब ये जो था कि नाइट्स उनकी लैंड की हिफाजत करते थे बल्कि अगर कभी जंग भी हो जाती तो उसमें भी हिस्सा लेते थे। People called sappers were forced to farm the land. Sappers जो थे sappers were not much better off them than slaves. यानी sappers जो थे वो farmers जो थे वो किसान जो ज़मीनों पे काम करते थे उन्हें sappers कहा जाता था। और sappers जो हैं वो slaves की तरह, गुलामों की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। अच्छा, लेटर मिडिल एज पे आ जाइए। लेटर मिडिल एज जो बाद में शुरू हुई, अर्ली के बाद लेटर, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल डिस्कस करूँगी और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दूँगी। अल्लाह हाफिज़।